Hello friends, let's discuss 5 problems or 5 questions of 11th class from NCERT book, lesson number 3rd. तो इस वीडियो में हम क्या है तीसरे लेसन की, उसमें क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, ये लेसन है। मतलब बेसिकली ये लेसन किसके ऊपर है? पीरियोडिक टेबल के ऊपर है, राइट। तो इस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से 5 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस हमने वो क्वेश्चन लिए जो अक्सर केमिस्ट्री के डिफरेंट एग्जाम्स में आते रहते हैं, राइट। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या केमिस्ट्री के जो आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट के लिहाज से भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक से हम देख करके बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या है और उसका आपने आंसर कैसे करना है। तो क्या वही है लेसन नंबर 3, इसमें जो 8वां क्वेश्चन है हमारे लिए वो पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर 8वां। ओके प्लीज। तो ये जो पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई, जो हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। क्वेश्चन लेट्स सी। ओके प्लीज। हाँ, why do elements in the same group have similar physical and chemical properties? एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती है? तो हम जानते हैं जो टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स हैं। ओके प्लीज। लेट्स से हम 17 ग्रुप लेते हैं। इसमें क्या है, ये फ्लोरीन पहला एलिमेंट है, फिर क्या है क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है और लास्ट में आता है Ap। ये एलिमेंट्स हैं, राइट प्लीज। तो क्या लिखते हैं इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 2s2 2p5, राइट। इस बार ये 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 वाले 5s2, ओके प्लीज, एंड 5p5। इसमें 3 है, ये 4 है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो जानते हैं, देखिए प्लीज ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, राइट। तो इन सभी एलिमेंट्स के आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और किसमें है वो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s 3s 4s 5s। और यहाँ पर क्या है 5p में 5 इलेक्ट्रॉन्स है 2p और यहाँ पर आ गया 5p। So these elements have similar electronic arrangement in the outermost shell and their properties depends on the electronic configuration of the outermost shell. So because of similarity in the outermost electronic configuration, these elements show similar physical and chemical behavior. तो इन सभी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है और इसकी वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। ओके प्लीज। दूसरा क्वेश्चन क्या है, और ये 13वां क्वेश्चन है किताब में भाई, 13वां और हमारे लिए दूसरा। तो पहला हो गया ये, अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, यहीं पर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर explain why cation are smaller and anions larger in radii than their parent atoms। मतलब क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास वाले ये F एटम है या पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दें, राइट, ये बन जाएगा F फ्लोराइड एनाइन या फ्लोराइड आयन। तो इसमें क्या भाई, जो F नेगेटिव आयन है इसका साइज F से ज्यादा है, राइट। अगर हम देखें यहाँ पर प्रैक्टिकली तो ये 136 pm है और ये यहाँ पर क्या भाई 72 pm है, सीधी सी बात है ये। तो जो एनायन है पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है, क्यों? फिर आता है कैटायन। कैटायन कैसे होता है, अब ले लीजिए हमारे पास सोडियम, हमने यहाँ पर सोडियम जैसे आपका है ये
ये गैस स्टेट में होगा, ये गैस है, ठीक है। हम इसको सिंपल रखते हैं, सोडियम पॉजिटिव, राइट, Na पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए इससे, राइट। ये एटम है, सोडियम एटम, तो ये हमारे पास कितना भाई 186 pm है सोडियम एटम, और जो कैटायन है इसका सोडियम का, राइट, ये 95 pm है, 95 pm। तो देख लीजिए क्लियर, क्या है ये सोडियम पॉजिटिव कैटायन लेस देन इट्स पेरेंट एटम। कोई भी जो कैटायन है अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, ये हमने यहां पर एग्जांपल लेके समझा दिया, क्लियर। अब इसका रीजन क्या है, रीजन देखिए, तो यहां पर देखिए प्लीज, फ्लोरीन जो आपका ये फ्लोरीन आयन है या फ्लोरीन एनायन है, इसमें जो आउटरमोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, इसलिए साइज बढ़ जाएगा। यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से, राइट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, या कह लीजिए आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाती है, इसलिए साइज बढ़ जाता है। यहां पर इसका उल्टा होता है, यहां पर क्या देखिए प्लीज, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, किसमें, सोडियम के कंपैरिजन में, सोडियम कैटायन में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो कह लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर प्लस 11 चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन 10 है कैटायन के अंदर, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इन केस ऑफ कैटायन देयर इज अ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आपने देखना प्लीज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि जब आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए तो कहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। जब आउटर मोस्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है प्लीज, आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाए तो साइज बढ़ जाता है, राइट। दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब 20वां क्वेश्चन है प्लीज, 20वां हमारे लिए तीसरा क्वेश्चन बात कर रहे हैं, तीसरा। तो क्वेश्चन क्या है ये पढ़ देते हैं बुक से। आपने किसी भी क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना होता है और ये देखना होता है कि क्या दिया गया है उस क्वेश्चन में और क्या कुछ वहां पर हमारे से पूछा गया है। पहले हम उसको थोड़ा समझ ले भाषा को, तो क्वेश्चन को क्या हम एकदम से आसानी से टैकल कर सकते हैं। कई बार हमारा क्वेश्चन अगर तैयार भी नहीं है, हमने जो चैप्टर है वो ठीक से पढ़ा हुआ है, अगर हम क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली पढ़ेंगे तब भी हम क्या है जनरल सब्जेक्ट की तैयारी के आधार पर भी बहुत से क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं, अगर कोई हमारी इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं है, जनरल ज्यादा तैयारी हमारे पास हो। Which of the following pairs of elements would have a more negative electron gain enthalpy? देखिए प्लीज ये यहां पर बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी। और इसका ये थर्ड क्वेश्चन है भाई, थर्ड वाला, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था, ये वाला जो हमने यहां पर टैकल किया है, ठीक है। ये वाला, ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड वन, क्लियर। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, यहां से ले लेंगे ऐसे करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं और इसका एक नाम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी नाम है इसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह लीजिए यहां पर, अगर हम लिखते हैं यहां पर एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सीधे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या मतलब होता है, जब किसी गैसेस एटम में ऐसे इलेक्ट्रॉन डालेंगे या बनेगा एनायन और यहाँ एनर्जी निकलेगी, प्लीज एनर्जी बाहर जाएगी, ये जो एनर्जी बाहर निकल रही है यहाँ से, इसका नाम क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी ये इस बात का द्योतक है, इंडिकेटर है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और इसका जो एनायन है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एनायन के न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर एनर्जी कम निकलती है तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, किसमें, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एनायन के न्यूक्लियस में। और एक और बात है, अगर ये एनर्जी ज्यादा निकल रही है तो क्या है
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। अगर ये कम निकल रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। सिंपल बात। अब पहले कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्यों है? इन दोनों में से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, क्यों? हमें क्यों का आंसर देना। दो रीजन है भाई। पहला क्या है, ओके प्लीज, पहला रीजन है कि इसमें का जो न्यूक्लियस है उसमें प्लस 8 चार्ज है, इसके न्यूक्लियस में प्लस 9 चार्ज है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट, तो यहां पर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और न्यूक्लियस के बीच में, सॉरी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, या कह लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। सिंपल बात है। दूसरा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए, देखिए 1s2 2s2 2p5, ठीक है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 चाहिए। ऑक्सीजन में कितने चाहिए भाई, लेट्स से 1s2 2s2 2p4 होता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है भाई ऑक्सीजन में, ये ठीक है, देख लीजिए, इसको 2 चाहिए, ठीक है। किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान है, ये कह लीजिए, वो वहां पर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है एक के लिए, 2 के लिए काम मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, नंबर 1, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। देखिए फिर इनमें क्या है, दूसरा पेयर है फ्लोरीन क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है और क्यों? तो क्लोरीन की ज्यादा है। वैसे क्या है, नीचे आने पर हमेशा किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, कम होती है। यहां पर कम होने वाला क्या होगा, फ्लोरीन से घट के क्लोरीन में कम होनी चाहिए थी, ब्रोमीन में और कम, आयोडीन में और कम, यहां पर और कम। लेकिन यहां पर थोड़ा उल्टा है, क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाता है। क्यों? उसका रीजन क्या है, देखिए कि यहां पर फ्लोरीन जब हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं F नेगेटिव 10वां इलेक्ट्रॉन है, जो क्लोरीन में डाल रहे हैं, यहां पर क्लोरीन में डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरीन नेगेटिव, ये 18वां इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन का साइज कम होने से इसमें जो 9 इलेक्ट्रॉन्स है, कम एरिया में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और 10वें इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के पहले जो 9 इलेक्ट्रॉन्स है उनमें रिपल्सन ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है फ्लोरीन की। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 17 वो ज्यादा बड़े एरिया में है क्लोरीन में, ठीक है, और नेगेटिव जो चार्ज डेंसिटी है कम होने से 18वां इलेक्ट्रॉन जो आएगा किसमें, क्लोराइड आयन में, उसमें और उसके पहले वाले 17 इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन कम है। रिपल्सन कम होने से क्या हो जाएगा, 18वें इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। तो इसकी फ्लोरीन की जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। या उल्टा बोलो, क्लोरीन की जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। ये हमारे पास क्या है, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाँ, ये चौथा क्वेश्चन है भाई, हम इसको यहीं पे करेंगे, देखिए प्लीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EIVITY ऐसे कर दीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है ये हमने देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज हैं, ये दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, एटम्स की प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्स के, ठीक है। एक का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दूसरे का नाम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनमें क्या अंतर है, तो देखिए प्लीज, यहां पर क्या है, ये जो हम कह रहे हैं बात हमने दिखाया कि यहां पर ये हम इसको मेजर कर पाते हैं, किसी भी एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने पर जो एनर्जी बाहर जा रही है वहां पर एनायन बनेगा, और अकेला एटम यहां पर ये होता है, ठीक है, तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जब एटम्स कंबाइन करते हैं, यहां से यहां पर ये जो शेयर्ड पेयर है इसको अपनी ओर खींचने की प्रॉपर्टी का नाम क्या है, प्रॉपर्टी नाम क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या है, मेजर नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, पॉलिंग स्केल है, उस फार्मूला के बेस के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं भाई, कैलकुलेट करते हैं किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। और यहां पर इसके यूनिट्स होते हैं, ये एनर्जी के टर्म में आएगा, कौन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी लिखा होना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक सिंपल नंबर है, इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई, वैल्यू क्या है इसकी, 0 से 4 के बीच में है, ठीक है। और यहां पर देखिए प्लीज, हर एक जो एटम्स हैं उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, अपने आप में अलग होती है, कोई तुलना की बात नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यहां एनर्जी बाहर निकलेगी, वो क्या है, इसकी एफ एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। लेकिन जब बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो वो क्या होगी, वो होगी कंपैरेटिव होगी, कंपैरेटिव एज कंपेयर टू अदर एटम। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज ए कंपैरेटिव प्रॉपर्टी, मतलब इट इज इन कंपैरिजन विद अदर एटम। और जब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल क्या है, 0 से 4 के बीच में होता है, 0 से 4 के बीच में। F है, ये 4 है, तो हीलियम है, ये 0 है, ठीक है प्लीज, 0 है, ओके। इस तरह से ये पॉलिंग स्केल से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालते हैं। अभी 5वां क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, वुड यू, ये 25वां क्वेश्चन है वैसे बुक में, 5वां मैंने ये है, would you expect the first ionization enthalpies of two isotopes of the same element to be the same or different, justify your answer। दो बात कर रहे हैं, कोई एक एलिमेंट है, उसके दो आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, वहां पर हम एग्जांपल लेंगे, सिंपल एग्जांपल लेते हैं 5वें क्वेश्चन में, किसका, हाइड्रोजन के दो आइसोटॉप्स की बात करेंगे, हम तीसरे की बात नहीं करेंगे। जैसे क्या चाहिए, हाइड्रोजन एटम है, तो डी है, राइट, तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है भाई, एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन ऐसे कर लीजिए, न्यूट्रॉन है किसमें, इसमें। अब यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, एनर्जी देंगे प्लीज, एनर्जी दिया यहां पर, एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये बन गया H पॉजिटिव आयन। इसमें भी यही करेंगे। तो यहां पर जो हमने एनर्जी दी है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। देखिए, एटम को आयन में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, द प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। और यहां पर जो एनर्जी लगी वो क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें भी कर सकते हैं, इसका भी आयन बन जाएगा। वो कह रहा है कि इन दोनों में आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर है कि डिफरेंट है, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो ये बराबर होती है प्लीज, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बराबर है, चाहे वो H के लिए हो चाहे वो D के लिए हो, अलग अलग नहीं है, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या है, +1 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो 1s का है, उसी को निकालना है, चाहे यहां से चाहे यहां से। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, किसी भी एटम में अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर अलग होगा, ठीक है, अलग अलग दोनों एटम्स में, चाहे वो आइसोटॉप्स में हो, लेकिन संभव नहीं है बात ये, तब आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होगी। न्यूक्लियर चार्ज वही है +1, इलेक्ट्रॉन वही निकालना है, कौन सा 1s1 का, 1s में जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो बराबर एनर्जी लगेगी। इसलिए इन दोनों का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं इसको, आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, वो सिमिलर है, डिफरेंट नहीं है। रीजन क्या बताया मैंने, कि दोनों के ऊपर सिमिलर, दोनों के न्यूक्लियस के ऊपर सिमिलर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज +1। तो जब भी ऐसा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही होती है, किसी भी एलिमेंट के अलग अलग आइसोटॉप्स के लिए वो डिफरेंट नहीं होती है, बिकॉज ऑफ सेम positive charge on the nucleus of both the isotopes of any element. So these are the 5 questions. Okay, please. Thanks. Namaskar.